हेलो गाइस, नमस्कार। मैं रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस आज बात करते हैं, एक ब्लॉग आया है दीपिका कक्कड़ का, उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। बेसिकली दीपिका कक्कड़ का आज बर्थडे वाला ब्लॉग था, तो वही फैमिली का देखा। मतलब 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत पॉइंट करने जैसे हैं। मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात, जहाँ सास ससुर का इतना रोना धोना दिखा, वहीं न सनी दिखा केक कट करते समय, ना ही ननद दिखी। ननद पता नहीं कहाँ थी, पता ही नहीं था। और सास ससुर भी थे तो वो इमोशनल पार्ट में थे। मतलब पहले की तरह गेट टुगेदर हो रहे हैं, डिनर हो रहे हैं, दस्तरखान लगे हैं, पूरा खानदान बैठा है, खाना खा रहे हैं। और जो भी गांव के जो लेडीज़ है ना, उनके पता नहीं कौन है, मासी है, बुआ है, कौन। बुआ तो खैर नहीं है, क्योंकि शोएब के अपने दादा के वहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है। तो उनकी मदर ने, आंटी ने शोएब के दादा दादी के घर पे कोई रिश्ता ही नहीं रखा है। उनका सिर्फ अपने मायके वाले रिश्ते चलते हैं, ससुराल वाले कोई रिश्ते नहीं चलते हैं। तो उनकी जो मासियाँ हैं शोएब की, वो लोग भी तो है, रहते हैं घर में, कोई विश करने नहीं आए। क्यों? इस सालों खाना बनाने लायक नहीं थी, इसलिए। और सेकंड चीज़, एक इंटरेस्टिंग चीज़, वो लोग ना हर चीज़, अगर आप इतना ही प्यार करते हो तो इतना थोपते क्यों हो? सामने वाले का बर्थडे है, आपके लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी है, पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी है, आज भी आप लोगों के लिए जी रही है। तो एटलीस्ट उसका बच्चा माँ बोले, मम्मी बोले, अम्मी बोले, कुछ भी बोले, उसको एटलीस्ट चूज़ तो करने दो, थोपो मत ना। अम्मी जान, अम्मी जान, मतलब ज़बरदस्ती सिखाया जा रहा है। अगर आप लोग ये बोलते हो कि उसको अपना, मतलब उसका नाम दीपिका कक्कड़ है, तो दीपिका कक्कड़ का बेटा अम्मी जान कैसे बोले? माँ बोलेगा या मम्मी बोलेगा ना। एटलीस्ट वो अम्मी भी बोले तो उसको होश संभालने दो, थोड़ा समझदार होने दो, उसको खुद डिसाइड करने दो, अम्मी बोलेगा या मम्मी बोलेगा। मतलब ये आप उसके ब्रेन में डाल दोगे तो फिर तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना। उसका अपना ब्रेन तो कभी काम ही नहीं करेगा। यानी कि आप लोग पहले से ही उसका वो कर रहे हो। पेड़ में कितना खाद डालना है, कितना पानी डालना है, सब कुछ आपने इंतज़ाम कर रखा है। फिर उसकी अपनी चॉइस कहाँ रही? फिर दीपिका का, फिर दीपिका दीपिका नाम, फिर प्लीज़ ये पब्लिक को कंफ्यूज मत करो फिर। और थर्ड चीज़ ये है कि जहाँ सास ससुर के साथ इतना इमोशनल हो रहा, मतलब खेला जा रहा था, वहाँ अपने पापा के साथ बहुत सिंपल से ना शोएब थे। एटलीस्ट पापा आए थे केक कट करते समय। मुझे लगता है उसकी पूरी फैमिली के साथ अंकल जी का ना नहीं बनता है, दीपिका के फादर का ना इनके पूरे फैमिली के साथ कुछ बनता ही नहीं है। एक घर में मेहमान आए हैं, चाय पानी खाना कुछ तो होता है ना। इनफैक्ट दीपिका के मदर और फादर दोनों अलग हो गए तो भी आंटी वहाँ पे थी, और दीपिका का बेटा और दीपिका, मतलब दीपिका के माँ बाप के साथ सिर्फ दीपिका का रिश्ता है, शोएब का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दीपिका के ने पूरा खानदान का ठेका लेके रखा है। ये इसको बोलते हैं कन्वर्ट होना, पूरे जिम्मेदारी उठाना। यानी कि एक बोलते हैं ना सुगा ममा, तो पूरी सोच समझ के शोएब ने इसको बकरा बनाया है। तो अब पता नहीं ठीक हो ना हो, इसकी चिंता मुझे लगता है इन लोगों को कम है। अगर कुछ हो गया तो हमारा फैमिली कौन पालेगा? मुझे लगता है इसकी चिंता शायद से ज़्यादा है इन लोगों को। ऑनेस्टली बोलूँ, इन लोगों को कोई पालने वाला चाहिए, कोई खिलाने पिलाने वाला। शबा आज किसकी बदौलत पल रही? दीपिका कक्कड़ के बदौलत। फिजा इब्राहिम की बदौलत नहीं पल रही है, दीपिका कक्कड़ सिमर के बदौलत पल रही है। जिस सिमर को पूरे हिंदुस्तान ने प्यार दिया, सिमर के बदौलत पल रही है। उसी को पहचान, उसी के बदौलत पहचान मिली है उसके ननद को। आज ब्लॉगर बनी है ना, सो कॉल्ड ब्लॉगर, तो दीपिका कक्कड़ की बदौलत बनी है। और दीपिका कक्कड़ को जब लोगों ने प्यार किया तो उसको वही नाम रास नहीं आया, अपना नाम ही चेंज कर दिया। तो अगर तुम्हारे नाम में इतना ही दम था तो ये दीपिका कक्कड़ को डिलीट मार के अपना जो आपने अपना नामकरण किया वो नाम क्यों नहीं रख लेते? केक पे आपके फादर कितना प्राउडली नाम लिख के लाए थे, दीपिका। कोई दीपी नहीं, कोई फायजा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बेटी का नाम दीपिका रखा था।
मुझे लगता है अंकल को इनके घर का माहौल शायद से पसंद नहीं आता है, या आइडियोलॉजी मैच नहीं होती है। वो एक आर्मी मैन है और रिटायर आर्मी मैन है, तो उन्हें समझ में आता है कि लोग कैसे हैं। वो इंसान को पहचानने में कभी धोखा नहीं खाते। उन्हें मालूम है मेरी बेटी पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो चुकी है और पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, और भाई इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है, इसलिए एज अ फादर होने के नाते मुझे लगता है वो केक लेके आए। और इन लोगों का तो अलग ही हाल है यार, कोई मतलब कुछ नहीं दिखा, ना चाय पानी, ना कुछ कॉन्वर्सेशन, ना किसी के साथ मिलना, कुछ नहीं। मतलब ये आज का मुझे मैसेज बड़ा अच्छा गया तुम्हारा, मतलब जाना चाहिए ऐसे ही भाई। अगर आप हर उसके लिए अपना पूरा वही वजूद ही छोड़ दोगे किसी एक लड़के के लिए, तो फिर आपके पेरेंट्स के साथ यही होगा। ये भी सीखना चाहिए लड़कियों को, किसी से प्यार करना और किसी का एकदम पैर की जूती बन जाना दो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट। ये मुझसे बहुत प्यार करता है, एक ओवर कॉन्फिडेंट होता है। हाँ, ये मुझसे प्यार करता है, कॉन्फिडेंट है। तो इस मैडम को ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर इसको भी पता है और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 40 क्रॉस हो चुकी है, उसको घर गृहस्थी बसानी है, तो भाई हाँ 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 बच्ची बन के, बेवकूफ़ बन के, हाँ 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 करके अपना जैसे तैसे निकाल रही है, क्योंकि इसको भी पता है ना। लेकिन लिटरली मुझे आज लगा कि भाई उसके फादर की कोई इज्जत नहीं है उस घर में। जब आते हैं अंकल तो कोई पूछता तक नहीं है दामाद कहाँ कहाँ था भाई। वो वैसे तो दिन भर बाल झाड़ते ऐसे ऐसे करते करते नहीं थकता है। अब जब ससुर आए थे तो कहाँ था। जिनकी बेटी ने 8 साल से 7 साल से तेरे पूरे ख़ानदान को पाला, उनके बाप को वेलकम करने के लिए टाइम नहीं था। इनफैक्ट आज भी हॉस्पिटल के बेड में लेट के भी यही दिखाता, मतलब कोई ऐसा ब्लॉग नहीं जाता बिना दीपिका के, क्योंकि शोएब को भी मालूम है बिना उसके नाम लिए मेरा ब्लॉग चलेगा नहीं, बिना उसका नाम लिए मेरे ब्लॉग में कोई दम नहीं है, इसलिए। और जहाँ रही गोलगप्पे की बात, वो तो अपनी माँ का लिटरली केक कट करते समय ना वो लोग हाँ खड़े थे। केक कट जब हो रहा था तो दोनों माँ बेटी खड़ी थी वहाँ पे। मुझे समझ ही नहीं आया कौन माँ है कौन बेटी है, दोनों एकदम हो गए हैं क्लोन एकदम डिट्टू। कोई एज का भी कुछ नहीं लग रहा है मसला, एकदम दोनों एक जैसे हो गए हैं। उसको बोलो भाई भगवान ने मुँह दिया है तो दिन रात चरना बंद करे, थोड़ा बच्चा हो गया है, अपने आप पे भी ध्यान दे, थोड़ा ढोल हो गई है ढोल, पता नहीं कि फट न जाए, थोड़ा अपना ध्यान रखा जाता है। खाना पीना बहुत है, ब्लॉगिंग के बदौलत आ रही है, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। तो उसको आप प्लीज़ उसके प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जाके बोलो थोड़ा एक्सरसाइज करे, योगा होगा करे। शक्ल समझ में नहीं आ रही है वही है कि कौन है, मुझे तो वही ये पता नहीं लग रहा था कि वो टिकटॉक में जो 1.5 दांत वाली लड़की डांस करती थी वही ये है जो पांडा हो गई है, क्या बोलते हैं, चाइना के जंगलों की पांडा बन गई है। सीरियसली में क्या हाल बना लिया उसने यार। गाइस आप लोगों ने भी ब्लॉग देखी होगी। आपको कौन सी एक चीज़ जो बहुत अजीब लगी, मुझे जब उसके फादर आए थे, केक कट हो रहा था, कोई उसके घर के मेंबर नहीं थे, किसी ने वेलकम नहीं किया, इनफैक्ट शोएब भी नहीं था वहाँ पे। मुझे वो बहुत अजीब लगा। और न चाय न पानी, अंकल बस केक लेके आए, अपनी बेटी के साथ केक कट किया और सीधे चले गए बाहर गेट खोल के, कुछ नहीं। अगर इन लोगों ने खाना पीना खिलाया होता दिखाते नहीं। ये लोग एक जैकेट देते हैं अपने एम्प्लॉय को तो उसको 10 बार दिखाते हैं, कंटेंट हो जाता है। तो अपने बाप को खाना खिलाती तो 100% कैप्चर करती कि पापा ये खा रहे हैं, पापा की फेवरेट है, 100% करती। तो यानी कि इन्होंने अपने फादर को खाना तक नहीं पूछा। ये इनका हाल है, बताइए। ये इसके फादर की इज्जत है इनके घर में, और क्या मैं बोलूँ। और आप लोगों को क्या लगता है शोएब के माँ बाप का वो इमोशनल ड्रामा सच था, या मुझे लग रहा था कि भाई उनको ये वो लोग हिल गए थे अंदर से कि भाई दीपिका बीमार है, अगर इसको कुछ हो गया तो हमारी फैमिली को कौन पालेगा। मुझे लगता है उनका डर बोल रहा था ये कि यार, मुझे नहीं लगता, उनका डर बोल रहा था। मतलब उनका डर था वो जो था ना कि तुम हो, तुमसे हमारी फैमिली है, वो हमें सबको मालूम है। इसी से आपकी फैमिली है और इसी ने आज तक यहाँ तक पहुँचाया, और इसी के बदौलत आप लोग मुंबई में सर्वाइव कर रहे हो। तो ये आपका डर था, मुझे समझ में आ गया। थैंक यू गाइस, आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।